वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अनंतनाग गांदरबल से शुरू। बालटाल से जाने वाला जत्था सुबह 3 बजे, पहलगाम बेस कैंप से सुबह 5 बजे दूसरा जत्था रवाना। आज ही दर्शन कर लेगा बालटाल के रास्ते से जाने वाला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए गांदरबल जिले के छोटे बालटाल रास्ते का इस्तेमाल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पारंपरिक लंबे मार्ग से भी श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालु, स्थानीय लोग, अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। कल ही पहलगाम बालटाल बेस कैंप पर पहुंचे थे श्रद्धालु। बम बम भोले के नारे लगाते झूमते दिखे श्रद्धालु। दर्शन करने पहुंचे 4603 तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं में 7 से 11 महिलाएं, 252 साधु, 9 बच्चे शामिल हैं। रात्रि विश्राम के बाद सुबह से चढ़ाई शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहूर्त की व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। धार्मिक नेताओं, प्रशासन के प्रमुख लोगों से चर्चा की। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हादसा, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे। हादसे में 3 बच्चों की मौत। 3 बच्चे छुट्टी मनाने नानी के घर आए थे। दिल्ली में बारिश के बाद दिल झकझोरने वाली खबर सामने आई। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत। करीब 5 फीट गहरी खाई में गिरे बच्चे थे। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर। नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बन रही एक इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली के आजादपुर अंडरपास में जल भराव के चलते पानी में फंसी बस। राहत और बचाव दल ने बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 21 लोगों को बचाया गया। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़क पर कई जगह जल भराव। आईटीओ में दिखा लंबा जाम। सड़क पर तालाब जैसा मंजर। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के बारिश के बाद ट्रैफिक जाम बना लोगों के लिए आफत। प्रगति मैदान से आईटीओ जाने वाले रास्ते पर फंसे दिखे सैकड़ों लोग। दिल्ली में बारिश ने ओखला अंडरपास का बुरा हाल किया। जल भराव के चलते पानी में फंसा दिखा ट्रक। सड़क पर दिखा नदी जैसा मंजर। पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी। बारिश होते ही ल्यूटेंस दिल्ली भी बेहाल। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर पानी भरा। लोधी स्टेट इलाके में रामगोपाल का आवास है। भारी बारिश के बाद पानी में गुम हो गई कई सड़कें। मिंटो रोड पर जमा पानी को निकालने की कवायद तेज। पंप की मदद से पानी को बाहर फेंकने में जुटा प्रशासन की टीम। राजस्थान के जोधपुर में जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। झमाझम बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा। लोगों को आने जाने में दिक्कत। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। लगातार बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न। जल भराव से इलाके के लोगों को दिक्कत। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी, उमस से लोगों को राहत मिली। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली में जल भराव को लेकर एलजी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी। सौरभ भारद्वाज बोले, उपराज्यपाल ने जल भराव के संबंध में बैठक में कोई जानकारी नहीं दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली में पूरे मानसून में 800 mm बारिश होती है। 24 घंटे में मानसून की 25% बारिश हो गई। पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेनेज ओवरफ्लो हुए। राजधानी में बारिश के कारण जल जमाव के बाद सियासत तेज। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, कहा कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया है।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। आज पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था आरोपी प्रिंसिपल एहसानुल हक। ओएसएस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज इसी सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। लगातार सवाल जवाब कर रही है सीबीआई की टीम। पेपर लीक मामले को लेकर दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच के दौरान हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से जुड़े थे तार। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका। नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों की रिमांड। खाली हाथ लौटी टीम। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े इसके तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंबई के साकीनाका में कोचिंग और नीट एग्जाम के बाद एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला फरार। पुलिस को शक, कहीं इसका संबंध नीट धांधली मामले से तो नहीं। नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। मामले पर चर्चा की मांग की। बोले प्रधानमंत्री को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। छात्रों के भविष्य के लिए चर्चा जरूरी है। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार। बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित ना करे विपक्ष। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा हो। सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। संसद में फिर उठा राहुल गांधी के माइक ऑफ होने का मुद्दा। स्पीकर बोले हमारे पास कोई बटन नहीं। कांग्रेस ने लगाया सरकार पर तानाशाही का आरोप। नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने फिर से एग्जाम कराने की मांग की। बोले तत्काल प्रभाव से निरस्त कर शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीखों की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला। एनटीए को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। एनटीए को खत्म करने की मांग की। बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने केंद्र सरकार का बचाव किया। कहा सीबीआई जांच चल रही है, इसीलिए हंगामे की जरूरत नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पेपर लीक मामले में ओम प्रकाश राजभर को असली सरगना बताया। कहा ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजना चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूल में 4 लाख फर्जी दाखिले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर। 2014 से 2016 के बीच हुई थी हेराफेरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे।